प्रीवियस चैप्टर देखा तो मैंने प्लेयर से देख सकती चैप्टर की शुरुआत ही मास मैन कहता है एक हेपेली ग्रेड का हथियार और डामो आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए अपने फुल पावर के साथ। वो दूसरा भी आगे बढ़ता है। जिंडाओ कहते हैं एक के पास अगर हेपेन ग्रेड का हथियार रहेगा दूसरे के पास कुछ नहीं रहेगा तो दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा गैप रह जाता है। और इस कल्टिवेशन की दुनिया ये कॉमन सेंस है और जिसके पास अवतार भी होता है वो भी काफ़ी एडवांटेज में रहता है। ऐसे ही डामो यहाँ पे लड़ रहा है इसके साथ। तभी यानर चिल्ला के कहती है जाओ बाहर जाके लड़ो। वो दोनों भी बाहर चले जाते हैं और कहते हैं चलो लड़ते हैं यहाँ पे। ओबोलर स्पेयर रिजेबल करता है एक ड्रैगन को। देखने से ऐसा लग रहा है वो अपने अपोनेंट के ऊपर भारी पड़ रहा है और इनमें से ये कहते हैं यहाँ पे कुछ तो गलत है। ऐसे कह के वो भी बढ़ जाता है अटैक करने के लिए डामो के ऊपर। फिर भी दोनों को अटैक को ये संभाल लेता है। दोनों एक साथ मारते हैं। डामो दूर जाके गिरता है और कहते हैं 2 के खिलाफ 1 आ जाओ। जी फैंग कहता है ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अभी अभी इन्होंने ब्रेक थ्रू किया। ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी लंबे समय पहले ही ब्रेक थ्रू करे थे इस लैब में। ब्लैकी कहता है थार मास्टर के पास एक स्किलफुल स्पेयर भी तो है। जितने बार ये स्ट्राइक कर रहा है उतनी बार उसका तो ताकत है स्ट्राइक का वो बढ़ते जा रहा है। मार्क्समैन ताली मारते हुए कहता है अगर मैं अपने आंखों से नहीं देखता तो मैं यकीन ही नहीं करता। एक हेवनली डिवन पेविलियन का एक डिसाइपल जिसके पास कोई भी लिप्स नहीं है वो भी 2 ओपोनेंट के साथ गाड़ी टक्कर दे रहा है। तभी उनमें से एक कहता है लीडर मैं भी उनके साथ शामिल होना चाहता हूँ। मास मास्टर कहता है ये 4 डार्क नाइट जो है नैंसर डेफिनेटली ट्रेवल्स नाम में है। सचमुच ये तो अपने ताकत दिखा रहे हैं। मिनसिंग के साथ जो लड़ रहे वो पहले वाला है और ये जो दोनों लड़ रहे एक सेकंड और एक फोर्थ डामो के साथ लड़ रहे हैं। बाकी रह गया थर्ड और ये आश्चर्य में काफ़ी अच्छा है। जावी सोचिए क्या ये भी ज्वाइन करने वाला है किसी भी वक्त। मास मास्टर कहता है एक्सट्रीमी काफ़ी रेयर होता है कि तुम एक हेवन ग्रेड का हथियार देख पाओ और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जितने भी है वो सब अर्थ ग्रेड के नीचे ही है। पर यहाँ पर इसका आश्चर्य स्किल भी काफ़ी अच्छा है। उसके रेंज के अंदर उसका टारगेट मिस भी नहीं होता। मास मास्टर कहता है कि मैं फिर से कहना चाहूँगा और ये दोनों यहाँ पे आगे फाड़ फाड़ कर देख रहे कहते हैं कि जो इन्होंने तो अपने अवतार भी निकाल लिया। थार मास्टर सच में काफ़ी टेरिफाइंग है। उनका जो टैलेंट किया गया ना उन्हें तो बैटल के अंदर ही अपने लिव्स दिखा रहे हैं। डामो अपने पावर रिलीज करते हुए कहते हैं जरा इसका भी स्वाद लो। ऐसा करके डामो उन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला था कि यहाँ पे जो मास मास्टर ये इसे इशारा करता है और ये भी समझ जाता है और कहता है रोजर कह के वो तीर चलाने वाला होता है कि एटमॉस्फेयर सडनली चेंज होता है। इसे भी महसूस होता है कि यहाँ पे जो प्रिमिनल एनर्जी सडनली यहाँ पे ऐसा कैसे चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे जो जिंटाओ है वो अटैक करने के लिए तैयार है। जिंटाओ कहते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं अगर कोई स्नीक अटैक करता है तो। टारगेट स्किल्ड एचर लिंक क्यूइंग जिंटाओ अटैक करता है और ये मास मास्टर कहता है डॉज कर। और जो जिंटाओ है उसका जो अटैक होता है इसका नाम होता है ग्रेट सील ऑफ फेयरलेसनेस। मास मास्टर सोचता है मैं लिंकुंग को जितना हो सके उतना दूर मुझे भेजना पड़ेगा। ऐसे कह वो भी अपना पावर यूज करता है और ये आचर भी दूर आ जाता है और कहता है शुक्रिया असिस्टेंस के लिए लीडर। इसे क्या पता उसके पीछे पीछे वो अटैक भी आ रहा है और ये अपने पूरी कोशिश करता है इनका जो लीडर है रोकने की पर रोक नहीं पाता है। जिंटाओ कहता है कितनी बुरी बात है गया गया गया। और इसे दिखाया था ये उस एनर्जी हैंड के ऊपर अपने तीरों से मार रहा होता है। ये दोनों भी दूरबीन से आके फाड़ फाड़ को देख रहे हैं और कहते हैं इस तरह के अटैक से तो कौन जुआन भी मारा था एक ही अटैक से। और ये जो अटैक है थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर लग रहा है पहले वाले से। उसके आंखों में जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था अभी वो डर में बदल गया है और ये कहता है आखिर ये कैसा मुमकिन है। और इस अटैक तो इस साल की राख तक भी नहीं बचती है पूरी तरह से गायब ही हो जाता है। और ये भी देखते रह जाता है और कहता है किसने भी यहाँ पर देख नहीं पाया आखिर वो किस तरह से हार गया। और ये ग्रेट सील हमारे व्यू को ब्लॉक कर दिया। कब अटैक किया कब खत्म हो गया कुछ पता भी नहीं चला। पीछे से ये लोग कहते हैं फांजुआन तो अपने अवतार भी अटी नहीं कर पाया अपने दोस्तों अपने साथी को बचाने के लिए। आखिर ये क्या कर रहा है ये तो सिर्फ देखते रह गया। और ये अपने मन में सोचा कि मैंने कोशिश किया था अपने एनर्जी से उस सील को ब्लॉक करने की और रोकने की कोशिश किया था पर कुछ हुआ नहीं। मैं पूरी तरह से हेल्पलेस हो गया और सिर्फ देखते ही रह गया अपने आंखों के सामने वो मेरा सबॉर्डिनेट मर गया। ऐसे ही लगता है जिंटाडो और भी ताकतवर हो गया है। इन लोगों के बाहर अभी तक लड़ाई चल रही होती है। मास मैन सोचता है तो ये है असली ताकत हेवनली डिवन पेविलियन का। आखिर इसका अपर लिमिट और लाइफ स्पैन कब खत्म होगा उसका कल्टीवेशन बेस। इसी ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक से उसे मार दिया। ऐसा लग रहा है जिंटाडो अपने पीक स्टेज में अभी भी है। उसके दिमाग में जिंटाडो कुछ ऐसा दिखता है। यानर काफ़ी खुशी के साथ कहती है मास्टर आप तो काफ़ी ताकतवर काफ़ी अमेजिंग है। यानर उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं मास्टर उसके बारे में क्या। और ये लोग सोचते हैं कि उस मास्क के पीछे जो उसका मुंह का जो एक्सप्रेशन आखिर कैसा होगा पता नहीं। देखने में तो काफ़ी मज़ा आएगा। ये तो पूरी तरह से साइलेंट ही है कुछ कह भी नहीं रहा है और इसे कौन भी ब्लेम करेगा। अगर इस तरह से कोई कुछ देखेगा तो उसे यकीन थोड़ी आएगा। मैंने सोचा था पिक्चर को काट दूँ नहीं डालूंगा छोड़ो जान दो। मास मास्टर कहता है तुमने मेरे दूसरे नाइट्स को मारा मैंने कुछ नहीं किया उससे मुझे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मेरे 4 नाइट में से अगर कोई भी अगर एक को भी छुआ भी तो वो मेरा दुश्मन है। जिंटाओ कहते हैं लेंग लुओ आखिर तू अपने आप को समझता है क्या है बे।
बाहर उन तीनों को फाइट भी अभी तक चल रहा होता है। जिंटा उनकी तरफ देख के सोचता है जो डाव में है वो अभी काफ़ी पीछे है, पर जितना वो लड़ रहा है उसका ताकत और भी बढ़ रहा है। और रही बात मिनसिंग की बारे में, मुझे यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लड़ने पर मेरे डिसाइपल को ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर बैरियर भी है और ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते। और जो मेरे डिसाइपल इस जो पहाड़ी है, जो माउंटेन है, इसके साथ चप्पा चप्पा ये वाकिफ़ है, हर जगह को अच्छी तरह से जानते हैं और किस तरह से एडवांटेज लेना है ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। मार्क्स मास्टर कहता है हेविली डिवन पवेलियन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा और एक अच्छा एक्सप्लेन नहीं देगा, मेरा जो सबनेट यहाँ पे ब्लैक नाइट मारा गया, तो पैलेस इस मैटर को अच्छी मतलब जाने नहीं देगा इतनी आसानी से। पर जिंटा अपने मन में सोचता है, पर मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ आखिर ये किस तरह से ब्लैक लिस्ट है उसमें टॉप में आ गया और इसके पास क्या क्या यहाँ पे हिडन ट्रिक्स है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ आखिर इसका जो इतना कॉन्फिडेंस है आता कहाँ से। जब ये अवतार अटैक करता है हमें पता चलता है इस साल के पास 8 लिप्स है। ये लोग देख के सोचने लगते हैं अगर हम पवेलियन मास्टर का जो 9 लिव अवतार है वो नहीं देखते तो यहाँ पे तो डर के मारे मुँह ही देते। फिर भी जो 8 लिव अवतार है ये दिखने से ऐसा लग रहा है इनके जो ताकत है काफ़ी डिफरेंट है। और हमारा पवेलियन लॉर्ड ऑलरेडी जो 8 लिव अवतार है 300 साल पहले ही पा लिए थे और तब वो ब्लैक लिस्ट के टॉप में आ गए थे। अभी करंटली उनके पास 9 लिव अवतार है। जिन लोग कहते ले लियो बस तेरे पास इतना ही दम है। मास मास्टर कहता है कुछ सेंचुरी से पहले हम हेबेनली मैच थे, तुम्हें क्या लगता है तुम इस बार मुझे हरा दोगे या फिर ड्रॉ हो जाएगा फिर से। और ये अपना साडो क्लन जैसा कुछ अटैक करता है। जिंटा वो कहते हैं डाउ इंजिबिलिटी टेक्निक। जिंटा बाइडिंग के इस कार्ड यूज़ करता है और सोचता है इसका जो सक्सेस रेट 30% है, क्या उसे ये हिट कर पाएगा। और ये मैटर नहीं करता उसे हिट करता या नहीं करता, बस उसे डिस्ट्रैक्ट करते ये इतना काफ़ी है। ये आटा एक जाल एक जो केज जैसा है उसे यहाँ पे पीछा करने उसे यहाँ पे दबोचने की कोशिश करता है। और ये लोग भी काफ़ी शॉकिंग तरीके से देख रहे हैं और कहते हैं आखिर ये किस तरह का टेक्निक है, मैंने तो इस तरह का टेक्निक कभी पहले नहीं देखा। और जो सिस कहती है मैंने इस तरह का टेक्निक ग्रेट यान में कभी नहीं देखा था। यानर क्या कहेगी फिर से वही कहती है बाहर निकल, पर जाओ इन्हें उसके मुंह बंद कर लेती है। मास मास्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है ये इतना काफ़ी होगा 8 लिव अवतार को रोकने के लिए, क्या तू मुझे नीचा दिखा रहा है। पर ये जाल जैसे तो आटा के केस जैसा उसे पूरी चारों तरफ से यहाँ पे घेर लेता है। इस तरह के सिमिलर सीन्स और रिसर्नर रिवील में उसमें एक लेजर जैसे आटा को होता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है और इससे बचने के लिए बाहर आ जाता है। काफ़ी तेज़ी से बाहर आता है, जिगजाग करके मूव करने लगता है, बचने की कोशिश करता है। पर जिंटा होता है ये सोच रहा है आखिर मुझे कितना मार्केट पाउंड मिलेगा अगर मैं एक 8 लिव अवतार वाले को अगर मार दूंगा। बाइंडिंग केस कार्ड अगर उसे पकड़ नहीं पाएगा तो ये मेरे लिए लॉस ही होगा। जिंटा पूछता है लिंगलुओ मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ आखिर जो फ्रीज ड्रैगन विलेज के पीछे के जो इंसिडेंट है इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। मास मास्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहीं पर मुझे रख पाओगे। और ये अपना टेक्निक कुछ यूज़ करता है, मछली जैसे जाल में फड़फड़ाता है वैसे ही फड़फड़ाने लगता है। जिंटा भी सोचता है ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस तरह से मैं टेस्ट भी कर पाऊंगा जो बाइंडिंग के इसका जो एबिलिटी आखिर कैसा है। ये लोग भी काफ़ी आश्चर्य के साथ देख के सोच रहे हैं कि जैसे कि कोई जानवर यहाँ पे जाल में पड़ गया और बाहर आने की कोशिश कर रहा है और ऐसा क्यूब जैसा कुछ बन जाता है। जिंटा कहते हैं ये इसके लिए तुम अपने आप को ही दोष सकते हो, तुम कितना अनलकी हो। इसका जो कैचिंग रेट है सिर्फ 30% है, फिर भी तुम पकड़े गए। जिंटा और भी दबाव नहीं लगता है और कहता है सिकुड़ जाओ। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।